आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप इजी मेथड से करें और आपको जैसे कि मैं शॉर्ट नोट तो प्रोवाइड कर ही रही हूँ, मल्टीपल बुक से एक नोट्स के अंदर ही सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ और साथ साथ में ही ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस जो मैंने किया हुआ है वो भी मैं आपको इसी नोट्स के द्वारा प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके जब हमारा कंटेंट बिल्डिंग हो जाएगी अच्छे से, तो मैं आपको एक अच्छा मेथड है जिससे कि हम 70% हमारे चांसेस हो जाते हैं कि हम उसको एलिमिनेट कर पाएँ अच्छे से। तो उसके लिए हम फोकस अप्रोच और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी हमारी बहुत ज़रूरी है और उसमें हम रेगुलरिटी हमारी बहुत ज़रूरी है। और अभी तो मतलब आपको पता ही है कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और इसमें हमारा सबसे ज़रूरी है कि हम मतलब हमारे पास और कुछ काम ही नहीं है तो हमें स्टडी करनी है, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और हम कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। जैसे यूजीसी नेट तो मेन है ही है और एक बार ये नोट्स बन जाते हैं तो बार बार मतलब कोई भी आप कंपटीशन देना चाह रहे हैं तो उसमें आपके काम आते रहते हैं। तो बार बार आप इन वीडियो को सुने और जितना हो सके मतलब उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब तक हमने जो चाइल्ड डेवलपमेंट में लास्ट 3 क्लासेस में जो टॉपिक कवर किए हैं, मैं उनको एक बार उस पर नज़र रख लेती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस बताई हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, डिफरेंशिएशन क्या था उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। फिर है प्रीनेटल डेवलपमेंट में क्या क्या उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं और फिर सेंसस बताया 2011 के अकॉर्डिंग। इसमें भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं जैसे सेक्स रेशियो, डेंसिटी मैंने बताया था, स्टेट वाइज हाईएस्ट लोवेस्ट, और फिर पॉपुलेशन थ्योरी क्या है, उसकी मतलब बेसिक की माल्थस को क्या बोलते हैं, उसमें क्या गिवन है, 1-2 वर्ड्स आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं। क्लासिकल न्यो क्लासिकल का फिर कुछ फैक्ट्स बताए हैं जैसे पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई थी 1975, क्योंकि इसमें भी कुछ वो कर देते हैं कि ऑप्शन में दिया और पूछ लेते हैं 97 96 ऐसे करके। एंड प्रोग्राम्स उसके क्या क्या हैं। अर्ली चाइल्डहुड का बताया कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, हैजार्ड्स क्या आ रहे हैं मोटर और फिजिकल डेवलपमेंट में। फिर हमने बताया था कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, उसकी स्टेज बताई थी। सेंसरी मोटर डेवलपमेंट है जो कि उसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस को यूज़ करता है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज हैं इसी के अंडर, कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर प्री कंसेप्चुअल और इंटीग्रेटिव थॉट्स के 2 पार्ट हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट का बताया कि एज वाइज कितना बच्चा ग्रिप कर सकता है, ये भी हमें मेमोराइज़ करने का है कि 1 ईयर का कितना वर्ड्स ले सकता है, 2 ईयर का, ऐसे करके। तो आज की हम मेन क्लास में चलते हैं अब। तो आज का टॉपिक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, मतलब जो पर्सन है वो डायनेमिक कितना है, क्या है उसमें, स्टैटिक है नॉट स्टैटिक है, और ऑर्गेनाइजेशन उसका क्या है, बिल्डअप क्या है मतलब, और कैरियर के इस टाइप से, मतलब वो किस टाइप का पर्सन है और उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो साइकोलॉजिकल है सिस्टम क्या है उसका, डिटर्मिनेटिव है या नहीं है, यूनिक क्या है, यूनिकनेस उसमें क्या है, फिर क्रिएटिव क्या है उसमें, इस टाइप के मतलब बेसिक मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का डिफ़ाइन करना हो तो कि भैया हम उसमें क्या क्या देखेंगे। सॉरी। फिर है थ्योरी है पर्सनैलिटी की, साइको एनालिटिक थ्योरी है, इसमें ये सिगमंड फ्रॉइड ने गिवन है। मेजर तो मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट क्लासेस में कि इसमें यही पूछा जाता है कि किसकी है ये थ्योरी, और जैसे उसमें ये भी पूछ लेंगे इड, ईगो, सुपर ईगो, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इड है उसमें जैसे प्लेजर प्रिंसिपल आ जाएगा कि ये ईगो का पार्ट है, सुपर ईगो का है, या इड का है, या किसी का है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो मतलब याद करने के लिए थोड़ा ये है। इड को प्लेजर प्रिंसिपल से करते हैं कि जो इनर प्लेजर मिलती है ना, जैसे बच्चा होता है तो उसको सकिंग से इनर प्रिंसिपल मतलब प्लेजर प्रिंसिपल आता है कि ट्रू साइकिक है वो उसको
ऑब्जेक्टिविटी का पता ही नहीं है, वो सब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, बस उसको रियलिटी से मतलब नहीं है, उसको बस ये है कि मुझे हाँ भूख मिटानी है तो मेरे को मिल्क चाहिए तो चाहिए ही चाहिए अभी। फिर ईगो है डिमांड्स ऑफ रियलिटी, उसको ऑब्जेक्ट पे आ जाता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। फिर सुपर ईगो में मोरलिटी बेस्ड आ जाती है कि मोरल जो वैल्यू है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग जाते हैं। फिर मतलब इसमें यही याद करना है कि आपको यही पूछा जाता है कि इड है वो, जैसे प्लेजर प्रिंसिपल आ जाएगा तो उसमें ये पूछ लेंगे कि इड का है या किसका है ये, तो मतलब ये बेसिक सा है कि इसमें याद रखना अपने को। फिर है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उस ये भी सिगमंड फ्रूड का गिवन है और इसमें 5 स्टेज हैं। तो पहली है ओवल, एनल, फैलिक एंड लेटेंसी, जेनाइटल। तो इसमें यही मेन याद करने का कि ये कौन से ईयर में है। स्टार्टिंग की है वो ओवल है, मैंने बताया कि सकिंग का, और जैसे जो भी है वो सेक्स उसको ओरिएंटेशन होती है वो पहला उसमें जैसे सकिंग का है बच्चा करता है तो वो वाला उसका ओवल है, बर्थ टू 1 ईयर तक उसका ब्रेस्ट फीडिंग का है। फिर है एनल का टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह, और फिर है फैलिक स्टेज 3 to 6 की है, तो वो अपने बारे में जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उसको बारे में और जानना शुरू कर देता है, ग्रो एंड मोर। फिर है इसी में बोलते हैं ऑडियोफैक्स कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, तो इसी का पार्ट है ये। मतलब ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन से स्टेज में है ये करेक्टरिस्टिक्स हैं ये कौन से स्टेज में, तो फैलिक के पार्ट हैं ये। और मेन चीज़ यही याद करना है कि ईयर कौन सा है आपका। फिर है लेटेंसी 6 to प्यूबर्टी, जेनाइटल स्टेज है प्यूबर्टी टू एडल्टहुड। फिर है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड हैज़ 2 स्टेजेस, मतलब ये जो अदर हैं वो लेट चाइल्डहुड के हैं और उसमें अर्ली में यही आते हैं एनल और फैलिक, क्योंकि 2 to 7 होती है तो उसमें यही आते हैं फैलिक का 3 to 6 तक। फिर है साइको सोशल थ्योरी, ये इरेक्शन ने दी हुई है, तो इसमें ये है कि बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, तो आप यादला से पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से गिवन है। ये इन्फेंसी का पार्ट है, मतलब सबसे पहले वो ट्रस्ट बच्चा है वो किस पे डेवलप करता है, अपनी माँ पे, जो भी मदर उसको फर्स्ट केयरिंग है उसका उस पर ट्रस्ट करेगा, चाहे आपका मदर है तो उसी पे करेगा या फिर कोई आपकी और केयर टेकर है उस पर करेगा, जो फर्स्ट होगा वो उस पर है। फिर है ये क्योंकि इन्फेंसी का होता है वो इतना ही जान पाता। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम और डाउट 1 to 3 ईयर्स की है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट 3 to 5 to 6 ईयर तक है ये। इसमें भी यही पूछा जाता है कि ये कौन से स्टेज की है, जैसे बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट उसमें आ जाएगा, इन्फेंसी का आ जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड आ जाएगा, फिर या लेटर चाइल्डहुड एडोलेसेंस का ऐसे आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी स्टेज में आती है ये बेसिक ट्रस्ट और ये वाला। फिर ये भी पूछ लेते हैं कि साइको सोशल थ्योरी है वो किसने गिवन है, किसने दी हुई है ये वाली। और फिर जैसे मैं इसको मुझे भी याद नहीं होता था कि जैसे ऑटोनॉमी वर्सेस सेम और डाउट है वो मतलब 1 to 3 ईयर होगा या 3 to 6 ईयर होगा, तो मैंने थोड़ा सा ट्रिक लगा लो या फिर मुझे याद करने का कुछ तरीका लिया था इसमें। ऑटोनॉमी जैसे मैंने ये किया था कि ऑटोनॉमी होगी तभी तो हम कुछ इनिशिएशन ले पाएंगे, फिर इनिशिएशन ले पाएंगे तो हम इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, फिर इंडस्ट्री के साथ साथ हम उससे अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे, फिर हमारी इंटीमेसी होगी और किसी के साथ में, फिर हम जनरेट करेंगे और ज़्यादा हम इंटीमेसी होगी तो हम स्टेगनेंट नहीं रहेंगे, मतलब बच्चा पैदा करना और उस टाइप से। फिर है कि ईगो इंटीग्रिटी आ गई और डिस्पेयर आ गया, मतलब ईगो का पार्ट आ जाता है फिर जनरेशन के बाद में। तो इस टाइप से मैंने थोड़ा याद करने की कोशिश की थी इसमें। फिर तो मैंने आपको पिछला तो बता दिया। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी है वो 5.5 से 12 साल तक आती है। आइडेंटिटी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई क्वेश्चन मतलब पेपर्स में पूछ चुके हैं कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न है वो एडोलेसेंस का है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। और ये भी याद आता है, ये मतलब मेन आ तो कुछ भी सकता है, लेकिन मैंने जहाँ तक अपने अब तक कोई भी पेपर दिया जैसे SRB नेट का भी दिया है
और राजस्थान का भी दिया था एक बार लेक्चर का, हरियाणा का भी दिया, तो उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि मतलब ये पूछते हैं, ये 2 का ज़्यादा पूछा गया है। फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में, जैसे ये मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि भी क्रैच है वो बिफोर 3 होती है, और फिर नर्सरी स्कूल और किंडरगार्टन मतलब सेम रहते हैं, कई बार हो जाता है कंफ्यूजन। वैसे अभी इसमें से कोई पूछने वाली चीज़ है नहीं। फिर 50% इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एट 4 ईयर्स, ये भी आ जाता है कि 4 ईयर में मतलब कितना परसेंटेज आ जाता है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर से मतलब नोट डाउन किए हुए हैं यहाँ पे बीच में जो डाला हुआ है इस टाइप से। फिर है प्री बेसिक एजुकेशन के बारे में, तो इसमें स्टार्टिंग में ये जुलाई 1945 में आई थी। तो फिर ये क्या थी, किसके स्टार्टिंग में किस में आए थे, अंडर कस्तूरबा मेमोरियल ट्रस्ट एट सेवाग्राम, और श्रीमती शांता नरूलकर वाज गाइड थी इसकी। तो ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि कौन कौन था, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी प्री बेसिक एजुकेशन की, 1945 से हुई थी। फिर लेकिन ज़्यादा मैं आपको आगे बताती हूँ। फिर ये भी क्वेश्चन बनता है कि 3rd 5 ईयर प्लान में है तो प्री स्कूल एजुकेशन आई थी। जैसे एक बार क्वेश्चन में आया था कि ICDS है वो कौन सी ईयर में आया, कौन सी प्लान में आया था, तो मुझे याद नहीं था। मैंने आपको पहले भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि मैंने ऐसे करके फिर निकालना पड़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था। उसके बाद मैंने इसको नोट डाउन किया। तो इसको प्लान में थोड़ा सा याद करना है। जो भी हमारा आ रहा है कि जैसे प्री स्कूल एजुकेशन है तो ये 5 ईयर प्लान की 3rd में आई थी। तो 4th ईयर में क्या आया था, प्राइमरी एजुकेशन आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 5th ईयर में ICDS आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है लगभग उसमें। और 6th में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन आई थी। तो इसको आप कैसे भी करके इसको याद कर लेना। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें आता रहता है इसमें। फिर है ये, हाँ जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नई तालीम है। ये मैं एक बार दिल्ली का मतलब वो दिया था मैंने डाइट्स वाला, तो उसमें पूछा था कि नई तालीम है वो किसने दी हुई थी, MK गांधी की है ये नई तालीम और प्री बेसिक एजुकेशन 1945 में। तो ये भी पूछ सकते हैं MK गांधी के बारे में कि नई तालीम किसकी है, 1937 में आई थी। और फिर ये जैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स का है, तो इसमें MK गांधी इज़ द मेन। नेक्स्ट वन इज़ द रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री अरबिंदो जी, J कृष्णमूर्ति, ताराबाई मोदक। और जैसे ताराबाई एंड साराबाई को 2 मोंटेसरी मदर कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पूछ लेते हैं कि 2 मोंटेसरी मदर कौन है, उसमें ऑप्शन में दे देंगे ताराबाई साराबाई और अदर नेम्स दे देंगे कुछ भी, तो इनको बोलते हैं ताराबाई साराबाई। फिर है वेस्टर्न एजुकेटर में कौन कौन थे, तो काफ़ी थे, ये मार्टिन लूथर हो गया, आमोस जेमिनियस हो गया, और लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट यही था, फ्रॉइबेल था, उसको फादर ऑफ किंडरगार्टन बोला जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट था इसमें। फिर मारिया मोंटेसरी था, उन्होंने यूज ऑफ सेंसस का किया था, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है मारिया मोंटेसरी वाले। तो आपको याद कर लेना है ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये अच्छे हैं और क्वेश्चन में आते ही आते हैं। फिर ये कुछ टर्म्स हैं जैसे क्वेश्चन पेपर में भी आती हैं, ये वाली तो यादला में भी गिवन है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड की हुई है कि जैसे कहीं पे भी कुछ आता ऑप्शन आता तो मुझे नहीं पता होता तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी। तो मायोपिया है, मायोपिया आई बॉल इज़ टू लॉन्ग, मतलब याद नहीं होता था इतना ज़्यादा। मायोपिया हाइपर मायोपिया में नियर साइटेडनेस बोलते हैं, तो इसको कि दूर का नहीं दिखता है। वैसे तो मैंने ये थोड़ा सा याद किया था कि मायोपिया स्मॉल स्पेलिंग है तो नियर साइटेडनेस है, वैसे मतलब पास का ही है, छोटा है तो छोटा है। तो आई वाल इज़ टू लॉन्ग, इसमें वैसे यही पूछते हैं कि नियर साइटेडनेस इज़ बिलोंग टू द माइपिया और हाइपर माइपिया, ऐसे कुछ मतलब ऑप्शन में आ सकता है ये, तो इसको देख लेना। हाइपर माइपिया है वो मतलब क्लोज के लिए इफ़ेक्ट करता है, वो उसमें पास का नहीं दिखता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं ये, और कुछ और बता देती हूँ मैं विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए।
फिर जैसे ग्लूकोमा है तो उसमें आई वाल पे एक्सेसिव प्रेशर होने के वजह से ग्लूकोमा हो जाता है। कैटरेक्ट्स भी आइज़ की है जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रिवेल है। और क्लाउडिंग ऑफ लेंस ऑफ द आइज़, मतलब जो वो बोलते हैं ना कि एक जाला सा बन जाता है आइज़ के ऊपर, उसको कैटरेक्ट्स बोलते हैं। ग्लूकोमा प्रेशर हो गया। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ भी ऑब्वियसली इसको आइज़ को इफ़ेक्ट करती है, ब्लड सप्लाई को इंटरफेयर करती है। फिर रेटिना में ब्लड सप्लाई नहीं होती तो अंधा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर है चिल्ड्रन वेलफेयर प्रोग्राम्स। ये कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में मतलब कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। चिल्ड्रन नेशनल चिल्ड्रन पॉलिसी आई थी 1974 में। तो नेशनल चाइल्ड वेल बोर्ड वाज सेट अप टू प्लान, रिव्यू एंड सर्विस टू मीट द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स क्या क्या आए हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका बेसिक भी पूछ लेते हैं कि क्या क्या इसके मतलब ऑब्जेक्टिव हैं और कब आया था। इसमें चेंजेस वैसे काफ़ी हो चुके हैं अब, कुछ जैसे ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया इस टाइप से। तो लेकिन बेसिक इसके ऑब्जेक्टिव यही हैं कि एक तो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को कम करना था, फिर सप्लीमेंट्री फीडिंग थी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना था, हेल्थ चेकअप है वो भी यही है, इम्यूनाइजेशन ये भी यही है। लेकिन इम्यूनाइजेशन में बस ये देख लेना कि थोड़ा सा कौन कौन से जैसे रेनबो इम्यूनाइजेशन बोलते हैं कि कौन सी 7 डोज दी हैं या फिर उसके अंदर और भी बढ़ा दी हैं, तो वो थोड़ा देख लेना। अदरवाइज़ मैं करंट अफेयर कभी करवाऊँगी तब मैं उसमें बता दूँगी आपको। फिर है प्री स्कूल एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, क्योंकि आंगनवाड़ी में सबसे ज़्यादा बच्चे रहते हैं उधर, तो इनको जैसे अपने क्रैच वगैरह होती है उस टाइप से यहाँ पे बच्चों को खाना वाना सप्लीमेंट्री फीडिंग सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन टू द पेरेंट्स, फोकल पॉइंट इज़ आंगनवाड़ी। तो इसमें ये क्वेश्चन हो जाता है, एक तो एडोलेसेंस का है, तो एडोलेसेंस को भी होती है उनका न्यूट्रिशन, आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह दे देते हैं। तो उसमें ये पूछ लेते हैं कि इसमें मतलब बेनिफिशरी कौन कौन है। तो उसमें बच्चे तो हैं ही 2 to 5 ईयर, मतलब 0 to 5 ईयर या 2 to 5 ईयर आई थिंक सो। और फिर है जो प्रेग्नेंट मदर हैं, और एडोलेसेंस गर्ल्स के लिए है ये। इसमें आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह दे देते हैं या फिर उनको जो मतलब नॉलेज प्रोवाइड कर देते हैं हाइजीन कैसे रहना है इस टाइप से। तो ये भी बेनिफिशरी माने जाते हैं। कई बार क्वेश्चन में आया है कि एडोलेसेंस पार्ट है या नहीं है, तो है इसमें। फिर है प्रेग्नेंट मदर, लैक्टेटिंग मदर्स, और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन है वो तो ऑब्वियसली हम जैसे इसकी मदर्स की मीटिंग्स करते हैं तो उसमें भी ये प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ये देख लेना थोड़ा सा, ICDS अच्छा है, क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं। इंटीग्रेटेड प्री स्कूल प्रोजेक्ट्स, फिर है वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स आया था 1958 में। ये ईयर भी पूछ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ज़्यादा एक्सटेंशन वाले पार्ट में है तो वहाँ पे मैं अच्छे से करवाऊँगी आपको। फिर है बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्रोवाइड्स दिस टू बाय द CSW ICCW, मतलब सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड था, उसके अंडर ही ये बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्रोवाइड करा गया था। और अप्लाई न्यूट्रिशन प्रोग्राम थे, सब स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम ये अभी भी चल रहा है, क्रैचेज हैं ये भी चल रही हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर, वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, मतलब ड्वाक्रा। तो ये पूछ सकते हैं कि बच्चों से रिलेटेड कौन कौन से हैं और कौन कौन से इंडिया में चलाए गए हैं। वैसे तो मतलब नहीं कह सकती, पर UGC का इतना हाई फाई स्टैंडर्ड भी नहीं है कि क्वेश्चन इतने हाई फाई कुछ बनाए, तो पुराने वाले में से भी आ सकता है आपको, तो करना है आपको ये देख लेना इसमें से थोड़ा। और फिर है वीमेन का, क्योंकि ये टॉपिक हैं उसमें मतलब सिलेबस में है तो मैं इसलिए थोड़ा करवा रही हूँ। वैसे पता नहीं डिटेल बहुत ज़्यादा होता है तो मैं उसको आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाऊँगी, तो इसमें बेसिक मैं थोड़ा बता रही हूँ आपको। वीमेन वेलफेयर इन इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री। तो उसमें क्या हुआ था, डेवलपमेंट ऑफ डेयरी, पोल्ट्री, शिप रियरिंग,
और चार्ट्स का, नर्सरी का लगाना, ये वाली चीज़ें उसमें बताई गई थी। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं वेलफेयर प्रोग्राम्स में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या ये। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए कि हाँ ये ऑप्शन आए तो कुछ हमारा मतलब ये तो करवाएंगे, बेसिक्स हैं। सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटी में क्या करवाया था, एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए थे। हेल्थ प्रोग्राम्स में इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन करवा दिया था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीमेन इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेट, महिला मंडल बनाए थे टू पार्टिसिपेट इन पंचायत वगैरह में। फैमिली काउंसलिंग करी गई थी, लीगल एड प्रोवाइड भी की गई थी। फिर है WCDP कब आया था, 1999 में। इसके साथ भी SJSGY मतलब 99 में आया था, ये भूल रखा है इसमें। वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, WCDPO वगैरह जो ये होते हैं। न्यूट्रिशन उसका क्या है कि उसी में ICDS को आ रहा है आजकल ना। तो उसमें क्या है कि न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड प्री स्कूल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 6 years ऑफ द एज एंड प्रीलिंगुअल मतलब बोथ लैंग्वेज में, मतलब जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें करवाएंगे या फिर हिंदी में भी आपको करवा सकते हैं प्रीलिंगुअल लैंग्वेज में। फिर इम्प्रूव न्यूट्रिशन हेल्थ ऑफ वीमेन एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर एंड एडोलेसेंस गर्ल्स। तो मैंने आपको बताया था ये, क्योंकि ICDS इसी का पार्ट आ गया तो उसका कंपोनेंट्स दे रखे हैं कि ये क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो ये वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ही प्रोजेक्ट था। सो न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ हो गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये प्री स्कूल का पार्ट होता है। फिर एडोलेसेंस गर्ल्स एम्पावरमेंट, ये मैंने बताया था कि इसके पार्ट हैं। और ये है, ये मतलब इसके पार्ट थे महिला समृद्धि योजना, जननी सुरक्षा आवास योजना, जननी आवास योजना, मतलब जो भी था पता नहीं, AB और अपनी बेटी अपना धन। तो ये तो लगभग अब ख़त्म हो गई है। अब ये सुकन्या आ गई है। सुकन्या के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेना, कितना इंटरेस्ट है, 9% दे रहे थे, और कितनी उसमें कर दिया है सुकन्या का, जैसे 10 ईयर तक है, 10 ईयर के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इस टाइप से। और फिर है कि आपको 50% कब मिल जाएगा, 18 ईयर पे आपको 15% मिल जाए, नहीं सॉरी मिड 18 के आपको 50%। ये मैं थोड़ा डिटेल करके आपको बताती हूँ, मुझे स्टडी करना है, मैंने पहले कभी पढ़ा था तो अभी इतना ध्यान नहीं है। फिर तो ये कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं। महिला समृद्धि योजना है, राष्ट्रीय मातृत्व बेनिफिट स्कीम्स हैं, महिला मंडल हैं। लेकिन वैसे इसमें से कुछ पार्ट है कि जैसे हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। अब आजकल इसका नहीं पूछेंगे, तो लेटेस्ट आ रहे हैं वो उसी का ज़्यादा पूछते हैं। फिर चलो ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं और इसको अच्छे से करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए चैनल पे और अच्छे से सुनते रहिए। आपको मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर आप इस नोट्स को बार बार देखते रहेंगे तो आप अच्छे से UGC नेट को क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू।